नमस्कार जैन साथियों, मैं रविंदर अलवर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो सफाई कर्मचारी है और आपके जो संविदा कर्मी भर्ती हैं और यानी कि महात्मा गांधी संविदा सेवा प्रेरक भर्ती है, ये सारी की सारी जो है प्रोसेसिंग आपकी चल रही है। लेकिन इस बात से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वह कब तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो इस प्रक्रिया में कौन कौन सी प्रक्रिया आपकी अभी कंटिन्यू जारी है और कौन सी अभी रुकी हुई है, सारी कुछ इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर हर एक जो 3-4 भर्तियां हैं, इसके अंदर आपकी क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, महात्मा गांधी संविदा सेवक प्रेरक भर्ती। देखो, मैं आपको इसलिए थोड़ा अवगत करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं डाली है क्योंकि ऐसी कोई ऑफिशियल कोई न्यूज़ नहीं थी। लेकिन अब हमें कुछ सुराग मिला है, तो इसी वजह से कोई हिंट मिली है, तो इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, EORO के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात कर ली है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके कुछ कन्फ्यूजन है, उन कन्फ्यूज जो भी आप हैं उनको मैं आपको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकें। देखिए, राजस्थान के अंदर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती की हम पूर्णतः चर्चा करें तो इसके जो फॉर्म डले हुए इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। ये फॉर्म आपके लगभग 22 से 23 दिन चले थे और 22 से 23 दिन चलने के बाद इन फॉर्मों को रोक दिया गया था, क्योंकि इसमें जनरल के जो बच्चे थे, जनरल के जो कैंडिडेट थे, उनकी एज को लेकर इसमें कुछ विवाद रहा था। तो ये आपके 8 से 7 दिन भर्ती जो है ये कोर्ट केस के अंदर चली गई थी। उसके बाद आपके ये जो फॉर्म है दोबारा से रीओपन हुए थे, यानी कि फॉर्म इसके दोबारा से स्टार्ट हुए थे, तब इनको 27 दिन एक्स्ट्रा और दिए गए थे, यानी कि 21 दिन चले थे, फिर इनको 27 दिन कर दिया, यानी कि लगभग 7 से 8 दिन इनको और बढ़ाया गया था। तब इसकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इसके अंदर देखो, आपके कोई भी एग्ज़ाम होने वाला नहीं था, इसके अंदर पहले बता दिया था। इसके अंदर बताया गया था कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वह आपके इंटरव्यू के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी? इंटरव्यू के आधार पर होगी। इंटरव्यू आपका ऐसा कोई नहीं होगा कि जो थोड़ा हार्ड हो, नॉर्मल टाइप का आपका जो इंटरव्यू होता है वही होता है। और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, यानी कि उससे सेवा प्रेरक भर्ती है 2023 के लिए। तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी अब कराएगी। इसके जो रिजल्ट से संबंधित अपडेट है वह हम एक बार जान लीजिए। जैसे कि महात्मा गांधी संविदा सेवक प्रेरक भर्ती अब आपकी जो कट ऑफ है, यानी कि 10th की जो आपकी परसेंट है उसके आधार पर आपको लिया जाएगा और उसी के हिसाब से आपको क्या पोस्टिंग दी जाएगी। इसमें आपको 4 कैटेगरी रखी जाएगी, यानी कि एक तो आपके विलेज के और एक खंड, यानी कि आपके समिति पे, पंचायत समिति के स्तर पर, एक जिला पर और एक नगर परिषद पर। इसी प्रकार से आपको चारों कैटेगरी के अंदर आपको पोस्टिंग दी जाएगी और आपके जो पूरा डिपेंड है वह आपके 10th के जो नंबर हैं उसी के मेरिट के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आपको नियुक्ति दी जाएगी। इससे संबंधित हम अगर बात करें तो दूसरी है, देखो, यानी कि संविदा बेस पर कितने विभागों में परमानेंट किया जा रहे हैं, कौन कौन से विभाग में परमानेंट किए जा रहे हैं। देखो, अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो GNM और ANM के अंदर, यानी कि 4239 जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट अभी जारी हुई है, लेकिन इनको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, जैसे कि 25 नवंबर के लिए, यानी कि जैसे आपके चुनाव हुए थे विधानसभा के और 3 नवंबर को आपके इसके रिजल्ट आ गए थे। उसके बाद इन्होंने अपडेट डाला कि अब आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहुत ही फास्ट किया जाएगा और बहुत ही इसको जल्दी कराया जाएगा। जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको परमानेंट नहीं किया गया है, ऐसे कई विभाग हैं जिनमें परमानेंट कैंडिडेट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है।
तो परमानेंट उन्हीं को ही किया जाएगा। इसके अंदर आपके 3 कैटेगरी रखें, 4 कैटेगरी, 3 वर्ष से, 6 वर्ष से, 9 वर्ष से। और दोबारा इसमें जब दोबारा इसमें ऑब्जेक्शन उठाया था, इसमें 12 वर्ष और 15 वर्ष वालों के लिए रखा गया था, तब इसमें एक फॉर्मूला लगाया गया था IAS वाला कि 3 वर्ष के लिए आपको 1 साल का अनुभव दिया जाएगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी के आधार पर अगर आप जैसे कि 3 वर्ष के लिए 1 साल का अगर सर्टिफिकेट है तो अन्य कोई भर्ती देखते हैं तो वहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट काम आ सकता है। अगर मान लो आपने 12 वर्ष 15 वर्ष अगर कोई अपनी सेवाएं दी हैं संविदा बेस पर किसी भी विभाग में, तो आपके परमानेंट होने के 100% पूरे चांस हैं। जैसे कि मैं आपको खुले तौर पर बता देता हूँ, मान लो आपने 12 वर्ष की है तो 4 साल को उनको अनुभव दिया जाएगा और उसी अनुभव के आधार पर आपको परमानेंट किया जाएगा जिस विभाग में आप सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कि चिकित्सा विभाग होगी तो, और शिक्षा विभाग की जैसे कि संस्कृत विभाग में भी है, और शिक्षा विभाग में आपके लेक्चरर की भर्ती है, स्कूल की भर्ती है, उसमें आपके यानी कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड पोस्ट पर आपको वहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ये होगी आपके संविदा बेस पर। देखो 10,728 पदों पर इनको कैंडिडेट को परमानेंट किए जाने की बात की थी। ये एकदम ऑफिशियल आपके लिए बात थी, यानी कि सच बात थी। ये सारी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। उसके बाद हमने भी इसकी पूरी जानकारी लेकर हमने भी आपको बताया कि 10,728 जो पोस्ट हैं इनको कैंडिडेट्स को क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे संविदा बेस पर अभी तक यानी कि जैसे होमगार्ड होने वाले थे उससे पहले वो भी संविदा बेस पर थी, लेकिन अब परमानेंट के तौर पर एग्ज़ाम लेकर फिजिकल लेकर अब इन भर्तियों को कराया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जितने भी यानी कि संविदा बेस पर 7 से 8 विभाग हैं, उस विभागों की जो पूरी यानी कि प्रक्रिया है वो कार्मिक विभाग संभालता है। अब कार्मिक विभाग जब इनसे ऑर्डर लेता है यानी कि इनके रिक्त पदों की जानकारी लेता है तो ही अपना जो है आदेश अपने को देता है। अब जैसे कि कार्मिक विभाग के तौर पर जलदाय विभाग है, इस पर भी कुछ विवाद रहा था, लेकिन अब वह विवाद इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जलदाय विभाग के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको एक्सपीरियंस के आधार पर यानी कि वही 3 साल पर 1 साल का अनुभव देकर उनको भी परमानेंट यानी कि नियमितीकरण के में ही शामिल किए जाने की बात कह दी है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखें। अगर देखो ये जो मैंने आपको नॉलेज दी है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।